उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी लगातार जनसभाएं कर और मीटिंगों का आयोजन कर अपने लिए व माननीय प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। जगह जगह जाकर मीटिंग का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक सामाजिक बैठक में प्रत्याशी मनोज तिवारी का क्षेत्र के लोगों ने बड़ी फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में क्षेत्र की जनता प्रत्याशी मनोज तिवारी का भव्य स्वागत कर रही है। वहीं इस मौके पर इस कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्र की जनता मौजूद रही। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करे ताकि देश तरक्की करे। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सबको पता ही है कि चुनाव होने वाला है और चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है। चुनाव भी कई तरह के होते हैं। अभी केपी सिंह जी कह रहे थे और भी लोग बोले होंगे, मैंने सबको तो सुना नहीं, लेकिन एक स्पीच किसी इंसान का परिचय होता है। और आज केपी भाई ने वो बातें कही कि मैं एक बार सोचने लगा। वो नेचुरल बोल रहे थे। अब देखिए, हम लोग को तो बोलने की आदत पड़ गई है, बोलते ही रहते हैं। माइक दे दो तो बंद नहीं होंगे, इशारा करना पड़ेगा, भैया बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बंद कर दो। लेकिन जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को माला पहनाने गए तो हम अनमने ढंग से नहीं पहना रहे हैं, हम हृदय से पहना रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, केपी सिंह जी ने, कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था, अभी तो लोग यही कहते हैं कि जो दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, वो तो बाबा ने किया ही, वो तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिया ही। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, ये तीनों शब्द याद रखिए। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित। दलित का अर्थ आप लोग समझते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट। पीड़ित, जो लगातार उनको तकलीफ दी जा रही थी लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, उसको पीड़ित बोलते हैं। शोषित, जिनको कुछ बलिष्ठ लोगों ने शोषण किया, जिनका, वो शोषित है। और वंचित, वो न शोषित है न पीड़ित है, लेकिन उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उससे वंचित रह गए। और महिला, महिलाओं का अधिकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनकी लड़ाई लड़ी और ऐसे नहीं लड़ी। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताओ, उदाहरण, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान की रचना कर रहे थे, उनके हाथ में किताब देखते हैं, संविधान है, यहाँ सामने भी गया तो संविधान है। वो संविधान क्या है? लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कई लोग मानते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो संविधान है, क्या उसको जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो बिल्कुल ठीक कहा केपी भाई ने कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो कई जानकारियां आई। उसमें एक बड़ी जानकारी थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे और इसके लिए 70 साल बीत गया। अभी 2 महीना पहले हमने संसद में महिला 33% आरक्षण पास करके, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। देखिए, हर समाज नरेंद्र मोदी जी को
उनके किए गए कार्यों के आधार पे और सभी धर्मों के, सभी जातियों के सम्मान के आधार पे उनका सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा दिल खोल के आशीर्वाद ये पहली बार देख रहा हूँ। और इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम समाज का भी बहुत दुआ है। अजान हो रही है, बाद में बात करें।